गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर की बुक का लेसन 1 करेंगे। तो आप अपनी हिंदी की बुक, भाषा तरु, एक नोटबुक और एक पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए। पहले आज का सुविचार सुनिए। धन आपसे कोई भी छीन सकता है, लेकिन ज्ञान आपके पास हमेशा बना रहेगा। इसका अर्थ है बच्चों, जो विद्या का धन है वो एक अमूल्य धन है और इस धन को कोई भी चुरा नहीं सकता। अब आप हिंदी व्याकरण की बुक का लेसन नंबर 1 ओपन कर लीजिए। इस चैप्टर का नाम है मोगली की भाषा। इस पाठ में हम भाषा के बारे में समझेंगे। मैं आपको एक चित्र कथा सुनाती हूँ। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 1 पर दी हुई है। देखिए, इसमें बताया गया है कि मोगली और भालू पक्के मित्र थे, मिलकर रहते और कुछ आवाज़ें निकालकर अपनी बात कह देते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। देखिए, इसमें ये बताया है कि मोगली और भालू जंगल में रहते थे और वो दोनों मित्र थे। वो कोई भाषा नहीं जानते थे, इसलिए वे आवाज़ें निकालकर एक दूसरे को अपनी बात समझाते थे। अब दूसरा चित्र देखिए। इस चित्र में मोगली ने अपना एक हाथ पेट पर रखा हुआ है और दूसरे हाथ से मुंह की तरफ कुछ इशारा कर रहा है। आप सोचकर बताइए कि वह क्या कहना चाह रहा है। वह कहना चाहता है कि उसे भूख लगी है और उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। अब तीसरा चित्र देखिए। इसमें एक मुसाफिर मोगली के पास खड़ा है और वह गांव का रास्ता पूछ रहा है। वह गांव की तरफ इशारा कर रहा है और मोगली को कह रहा है कि बेटा, गांव की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, लेकिन मोगली उसकी बात नहीं समझ पाया। आप अपनी बुक का पेज नंबर 2 ओपन कर लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम उनके आंसर लिखते हैं। तो बच्चों, अभी हमने जो चित्र कथा पढ़ी है उसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, मोगली और भालू एक दूसरे से अपनी बात कैसे कहते थे? देखिए, इसका उत्तर होगा आवाजें निकालकर, क्योंकि वो भाषा नहीं जानते थे, इसलिए तरह तरह की आवाजें निकालकर एक दूसरे को अपनी बात समझाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोगली ने भालू को कैसे बताया कि भूख लगी है? इसका आंसर है पेट पर हाथ रखकर। तो आप इसके सामने टिक लगाएंगे, पेट पर हाथ रखकर। थर्ड देखिए, मुसाफिर ने अपनी बात कैसे कही? कुछ बोलकर, कुछ इशारे में। तो मुसाफिर कुछ तो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा था और साथ साथ इशारे भी कर रहा था मोगली को अपनी बात समझाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, मोगली मुसाफिर की बात क्यों नहीं समझ पाया? बताइए, क्यों नहीं समझ पाया था? क्योंकि मोगली उसकी भाषा नहीं जानता था। इसके आंसर है उसकी भाषा नहीं जानता था। तो इस तरह आप इन ऑप्शन के सामने टिक लगा लीजिए। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ये चित्र देखिए। इसमें क्या बताया गया है कि मोगली और भालू अपनी आवाज़ों की भाषा में बात कर रहे थे। देखिए, वे एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। इस तरह वे एक दूसरे को अपनी बात समझाते थे। लेकिन बच्चों देखिए, अगर हमें कोई भाषा नहीं आती तो हम अपनी बात दूसरों को अच्छी तरह नहीं समझा पाएंगे। इसीलिए अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। आगे देखिए, मुसाफिर
अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा था जो मोगली ने नहीं सीखी थी। इसलिए मोगली भाषा समझ नहीं पाया। मुसाफिर हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा था, जबकि मोगली आवाज़ों की भाषा का प्रयोग करता था। दोनों एक दूसरे की बात तभी समझ सकते हैं जब उन्हें वह भाषा आती हो। बच्चों देखिए, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति किसी ऐसी भाषा में बात कर रहा है जो आपको नहीं आती, तो क्या आप उसकी बात समझ सकते हैं? नहीं। इसीलिए किसी की बात समझने के लिए उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा का जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों, अपने मन की बात किसी को बताने के लिए और दूसरे की बात समझने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए। हम इस पेज की रीडिंग शुरू करते हैं। हमारे आसपास कई भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। देखिए, आपने बहुत सी भाषाओं के नाम सुने होंगे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी। इस तरह ये सभी भाषाएं हैं और लोग इनकी सहायता से अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और हम भाषा को बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरे को बता सकते हैं। अब देखिए, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक में क्या आता है? सुनना और बोलना। और लिखित भाषा में पढ़ना और लिखना। मौखिक का अर्थ है ओरल, यानी बोलकर अपनी बात दूसरे को बताना या सुनकर दूसरों की बात समझना। और लिखित का अर्थ है लिखना, रिटन वर्क। जैसे पढ़ना, हम किसी भाषा को पढ़ते हैं या फिर लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। अब मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा रही हूँ। आप मुझे बताना कि इसमें भाषा के किस रूप का प्रयोग है, मौखिक रूप का या फिर लिखित रूप का। आप इस चित्र को देखकर मुझे बताइए कि इसमें भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक या लिखित। ये मौखिक रूप है क्योंकि ये आपस में बोलकर बातें कर रहे हैं। अब अगला चित्र देखिए। इसमें माँ खत पढ़ रही है। खत मतलब चिट्ठी। ये भाषा का लिखित रूप है क्योंकि इसमें भाषा लिखी हुई है। अब अगला चित्र ध्यान से देखिए। इसमें दादी बच्चों को कहानी सुना रही है। ये भाषा का मौखिक रूप है क्योंकि दादी कहानी सुना रही है और बच्चे सुन रहे हैं। अगले चित्र में एक लड़का कुछ लिख रहा है, तो बताइए ये कौन सा रूप हुआ? ये भाषा का लिखित रूप है। हम समझ गए कि भाषा के द्वारा एक दूसरे की बात समझी जाती है। भाषा में मौखिक और लिखित दोनों रूपों का प्रयोग होता है और भाषा के लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। अब हम इस चैप्टर का एनिमेशन देखते हैं और उसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। भाषा। बच्चों, आज हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है और इसे कैसे समझते हैं। चलो मिनी के पास चलते हैं। पापा, ये देखो, मामा जी की चिट्ठी आई है। इधर आओ बेटा, तुम्हें कैसे पता है मामा जी की चिट्ठी है? इस पर मामा जी का नाम लिखा है। अच्छा, जरा पढ़कर सुनाना, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि गर्मी की छुट्टी में मामा जी हमसे मिलने आ रहे हैं। वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। चलो मिनी, अब बताओ कि तुमने यहाँ पर कौन-कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? पापा, मैं कुछ समझी नहीं। ये भाषा क्या होता है? अरे, तुम नहीं जानती हो? मैं
जब किसी बात को लिखकर या बोलकर या संकेत में बताई जाती है और दूसरे उसे पढ़कर या सुनकर या देखकर समझते हैं तो ये भाषा कहलाती है। अब देखिए हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। ये आपकी बुक में पेज नंबर 3 पर दिया हुआ पहला प्रश्न है। ऐसे 3 काम लिखिए जिनमें भाषा का प्रयोग नहीं होता। तो आप जल्दी से ऐसे काम सोचिए जिनमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते। ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते, जैसे पानी पीना, भोजन करना, तैरना, पौधों में पानी देना, पौधे लगाना। इस तरह बच्चों ये बहुत से काम हैं और हमें इनमें से 3 काम लिखने हैं जिनमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पानी पीना, उसके बाद भोजन करना, नेक्स्ट तैरना। बच्चों आप ये काम अपनी बुक में लिख सकते हैं, लेकिन इनके अलावा आप खुद सोचिए कि वे कौन कौन से काम हैं जिन्हें करने के लिए हमें भाषा का प्रयोग नहीं करना पड़ता। तो आप अपनी तरफ से भी ऐसे काम लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए। उपवन के फूल और पत्तों में कुछ वर्ण लिखे हैं। उपवन मतलब बाग या बगीचा। उन वर्णों से मेल के भारत की कई भाषाओं के नाम लिखिए। देखिए जो आपको ये फूल नज़र आ रहे हैं, देखिए उसमें कुछ वर्ण लिखे गए हैं, तो उनकी सहायता से हमने भाषाओं के नाम बताने हैं। सबसे पहले कौन सी भाषा है? हिंदी। सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी। उसके बाद आप ये देखिए, जो इस पिक में फ्लावर्स बने हुए हैं, आप उसमें दिए हुए वर्ण देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए मराठी। तो कौन सी भाषा बनी? मराठी। इसको हम इस तरह से लिखेंगे मराठी, क्योंकि मराठी भारत में बोली जाने वाली एक भाषा है। उसके बाद गुजराती, हम इसको इस तरह लिखेंगे गुजराती। अब अगली पिक देखिए, इसमें है पंजाबी। इस तरह लिखिए इसको आप पंजाबी। नेक्स्ट मैथिली। ये देखिए मैथिली। था में आप छोटी की मात्रा लगाएंगे और ला में बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट तेलुगु। इसको आप इस तरह से। आइए इन भाषाओं को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मैथिली, तेलुगु। आप इन सब भाषाओं को अपनी बुक में लिख लीजिए। तो बच्चों इस तरह आपको भाषा के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब ये देखिए, ये आपका होमवर्क है। देखिए इसमें आपने क्या करना है, आपने चित्र को ध्यान से देखकर बताना है कि किस काम में भाषा के मौखिक या लिखित किसी भी रूप का प्रयोग किया गया है। अगर किसी चित्र में भाषा के रूप का प्रयोग है तो आपने उसके आगे स्माइली लगानी है, वरना आपने उस बॉक्स को खाली छोड़ना है। अब हम शब्दकोश लिखेंगे। आज हम क व्यंजन से बनने वाले कुछ शब्द लिखेंगे। सबसे पहले देखिए किसान। देखिए किसान में क के साथ छोटी की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कुम्हार। उसके बाद केसर, कबूतर, कौवा। देखिए कौवा में क के साथ आओ की मात्रा लगानी है। देखिए आपने क्या करना है, इन शब्दों की रीडिंग करनी है और अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पर भी इन्हें लिखना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको लेसन 1 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इस चैप्टर की एक बार फिर से रीडिंग करना और जो एक्सरसाइज वर्क है उसकी रिटन प्रैक्टिस भी कर लेना। ओके बच्चों,
बाय। थैंक यू।